हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। काइनेटिक्स का यह है एक न्यूमेरिकल भी अगेन। यहाँ भी आपको ऑर्डर खुद से पता करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ टाइम एक्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों के जो रेडियो एक्टिव डिके होते हैं दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। तो एनी आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपके नोट्स की याद हो गई। उसके बाद ये कहा गया कि एक्स टाइम में इनिशियल अमाउंट का वन थर्ड हो जाता है। तो कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रहेगा अगर टाइम आप एक्स बाई टू लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कम टाइम में, वो ये है हम फर्स्ट ऑर्डर का जनरल फॉर्मूला दो बार लगा रहे हैं कि टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। मैं ए को रिएक्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ। पहले केस में टाइम का वैल्यू एक्स है और उस समय ये कहा गया कि रिएक्टेंट का अगर इनिशियल अमाउंट वन ले लें तो अब जो है वन थर्ड बचा है। और दूसरी बार में हमें ये बताना है कि कितना फ्रैक्शन लेफ्ट रहेगा आफ्टर टाइम एक्स बाई टू। तो नेक्स्ट सिनेरियो में यही इक्वेशन फिर से लगा रहा हूँ। टाइम इस बार एक्स बाई टू लिया मैंने, 2.303 लॉग, अगर इनिशियल वन है तो अब मान लीजिए एफ बचा हुआ है। एफ इज द फ्रैक्शन विच इज रिमेंड आफ्टर टाइम एक्स बाई टू। अब इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो यहाँ से के से के और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। तो लेफ्ट साइड में 2/1 आ गया, राइट में 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में log 3 आ गया एंड डिनोमिनेटर में log 1 अपॉन एफ आ गया। तो बच्चों log 1 बाई एफ कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 log 3। अब थोड़ी सी मैथ्स को समझिएगा कैसे आप सही करेंगे। लेफ्ट साइड में अगर log 1 बाई एफ है तो मैंने क्या किया, इसको ये लिख दिया log 3 टू द पावर हाफ। यहाँ पे मैंने इस पावर, ये जो हाफ है इसको पावर में ले गया। अब बच्चों यहाँ पे कंपैरिजन पे 1 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 टू द पावर हाफ। तो एफ कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3। यानी इतना फ्रैक्शन एक्स बाई टू टाइम के बाद बचेगा। दिस इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।